वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोग सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल धनतेरस है। धनतेरस वह दिन है जिस दिन खरीदारी करने पे धन, संपदा, वैभव की दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं है कि इस दिन हमारे मेडिकल और मेडिसिन के भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इसको धन्वंतरी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमको ये बात हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से सिखाई है कि पहला सुख निरोगी काया है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। और दूजा सुख जेब में माया। माया जिसको हम लोग अपनी करेंसी, नोट में माना जाता है, लेकिन अगर हम इसको सनातन सभ्यता के आगाज के साथ में जोड़ के देखें तो माया का दूसरा नाम सोना और चांदी था। गोल्ड एंड सिल्वर को हमारे यहाँ बहुत इज्जत दी गई है। सोना और चांदी को खरीदना धनतेरस के ऊपर बहुत शुभ माना जाता है। आज मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, सोना और चांदी में से क्या खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए और इसके पीछे के टेक्निकल एनालिसिस का क्या योगदान हो सकता है इसको खरीदने के लिए, और सोना और चांदी के खरीदने के पीछे का कोई एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज और एस्ट्रो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के चलते मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सोना चांदी को खरीदना मात्र इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है। आइए आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली स्लाइड यही है। सोना या चांदी, गोल्ड या सिल्वर, धनतेरस इन्वेस्टमेंट में हमको क्या करना चाहिए। धनतेरस दिवाली की के 5 दिवसीय त्योहार का पहला दिन है, जो कि कल है। और इस ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ वेल्थ के ऊपर हमारे सभी इन्वेस्टरों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसमें हम लोग सोना और चांदी के इन्वेस्टमेंट के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। गोल्ड और सिल्वर को केवल हिंदुस्तानी सनातन सभ्यता में ही नहीं, दुनिया की जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं, जैसे कि माया सभ्यता, इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, उन सभी में सोना और चांदी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि सोना 5,000 साल के लंबे इन्वेस्टमेंट पीरियड में भी आज भी इन्फ्लेशन प्रूफ माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आज 5 से 5,000 साल पहले अगर 10 ग्राम सोने के सिक्के से कुछ चीजें खरीदी जा सकती है, तो कमोबेश वही सारी चीजें आज भी 10 ग्राम सोने के सिक्के से खरीदी जा सकती। गोल्ड एंड सिल्वर, विच इज टू चूज? गोल्ड को ट्रेडिशनली स्टेबिलिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है। स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर सोना घर घर के अंदर रखा जाता है। घर की लक्ष्मी, घर की महिला सदस्यों को सोना स्त्री धन के रूप में दिया जाता है। और गोल्ड माँ लक्ष्मी का फेवरेट मेटल है। सिल्वर ये वॉलेटाइल है। गोल्ड के कंपैरिजन में सस्ती है, लेकिन इसको गरीबों का सोना कहा जाता है। इसको भी प्रीशियस मेटल की संज्ञा दी गई है। और इसका एक ड्यूल रोल है। ये प्रीशियस मेटल तो है ही है, साथ में एक इंडस्ट्रियल मेटल और है। दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर
चांदी का प्रयोग होता है, तो इसको हम एक सरोगेट मार्कर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ मानते हैं। अगर चांदी का भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड की जीडीपी बढ़ रही है, वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है। और अगर वो सब चीजें बढ़ रही है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर मार्केट को अफेक्ट करेंगी, और शेयर मार्केट का बढ़ना भी लाजमी है। तो गोल्ड और सिल्वर को जब अपन इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोचते हैं, तो मेरी जो पर्सनल एडवाइस है कि 60% आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इक्विटी में होना चाहिए, 20 से 25% प्रीशियस मेटल्स में होना चाहिए, और रिमेनिंग जो अमाउंट आपके पास बचता है 10 से 15% का, वो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का फ्यूचर ट्रेंड क्या है? क्या हमें गोल्ड और सिल्वर इतना आसमान छू रहे हैं? सिल्वर सिल्वर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास पहुंचने वाली है, गोल्ड 80 हजार रुपए के आसपास पहुंचने वाला है 10 ग्राम। तो क्या हमें इस स्टेज पे आके भी गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा लगाना चाहिए? गोल्ड एंड सिल्वर का शॉर्ट टर्म आउटलुक दोनों का पोटेंशियल ग्रोथ है, और मिड टर्म प्रोजेक्शन कह रहा है कि गोल्ड में स्टेबलाइज while सिल्वर कैन सी इंडस्ट्रियल डिमांड बूस्ट इन द वैल्यू। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म फोरकास्ट? गोल्ड एंड सिल्वर के दोनों की लॉन्ग टर्म फोरकास्ट बहुत ऊपर है। और आपको मैं जस्ट अभी थोड़े दिन पहले की मेरी ट्विटर पे की गई सोने की फोरकास्ट को मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्वीट है, मेरा ट्विटर हैंडल है जयपुर अरुण के नाम से, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। मैंने इस ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट, जो कि एक्स पर कहलाता है आजकल, 12 सितंबर 2024 को डाला था। 12 सितंबर 2024 को मैंने गोल्ड का चार्ट डाला था। उस दिन गोल्ड 2550 पे था, 49.79, और ऑलरेडी $37 बढ़ गया था। $37 बढ़ने के बाद उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया था। और उस ब्रेकआउट में मैंने बोला था कि $200 का मूव इन द गोल्ड, जो कि 2750 जाएगा, और उसकी नेक्स्ट फेज आएगी 2950 से 3000 पर। 12 सितंबर से आज 29/10 है। गोल्ड को अगर हम चार्ट पे देखें तो 2750 आज भी है, और इसका जो रिसेंट हाई जो था वो 2772 है। 1.5 महीने के अंदर गोल्ड ने $200 इन यूएस टर्म्स क्रॉस कर दिए। और अभी भी ये, उस दिन जब चार्ट में था तो उसने ब्रेकआउट इस पॉइंट पे दिया था, और यहां से हमारा प्रिडिक्शन $200 का था, जो कि ऑलमोस्ट पूरा हो गया। अब गोल्ड का क्या आगे का मूड है, ये अपन चार्ट के ऊपर बाद में देखेंगे। पहले अपन एक बार गोल्ड एंड सिल्वर में हमें क्या करना चाहिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म आउटलुक, मिड मिड टर्म आउटलुक एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक, तीनों फोरकास्ट मेरी तरफ से बुलिश है। तो गोल्ड एंड सिल्वर की टेक्निकली हमें बाय करना चाहिए। इस संवत से अगले संवत के लिए 1 साल के लिए होराइजन में हम गोल्ड एंड सिल्वर को बाय कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि गोल्ड एंड सिल्वर को अगर हमें बाय करना है तो क्या करना चाहिए? फिजिकल गोल्ड बाय करना चाहिए, कॉइन्स लेने चाहिए, बार लेनी चाहिए, या पेपर गोल्ड लेना चाहिए? पेपर गोल्ड है ना, दो फॉर्मेट में हमें इस समय अवेलेबल है। वन इज गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, आपके डिमेट अकाउंट में आ सकती है। दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट निकाल रही है, वो ले सकते हैं। इन दोनों तीनों में क्या डिफरेंस है इसको अपन देखते हैं। गोल्ड क्या है? फिजिकल गोल्ड ऑफर ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कैन बी स्टोर एट होम। प्योरिटी का इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि
आप जो कॉइन खरीद रहे हो उसको वो 24 कैरेट का है या नहीं है, 22 कैरेट अगर लिखा है तो 22 कैरेट का है कि नहीं, इसको ऊपर डिबेटेबल इशू है ये। लेकिन फिर भी अगर हिंदुस्तान के अंदर आप मेजर और अच्छे ज्वेलर से, या एमएमटीसी जो गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया की एक ट्रेडिंग आर्म है, वो गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार्स बेचती है ऑफिशियली, तो वहां से आप लोगे तो आपको प्योर गोल्ड मिल जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर गोल्ड को परचेस करने के बाद जो इम्पोर्टेंट है कि इसको स्टोरेज है, या तो आप घर में रखेंगे तो थोड़ा बहुत चोरी चकारी का रिस्क है, और अगर इसको इंश्योरेंस कराना पड़े तो बड़ा मुश्किल है गोल्ड को इंश्योर कराना। बैंक के लॉकर के अंदर अगर आप रखते हो तो लॉकर का रेंट भी एक तरह से गोल्ड की कॉस्ट के अंदर, रिकरिंग कॉस्ट के अंदर जुड़ता है। अब सवाल उठता है, गोल्ड खरीदना अगर फिजिकल फॉर्म में है तो किस तरीके से चाहिए? क्या हमें कॉइन्स और बार खरीदनी चाहिए, या ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितने हैं वो सब कहते हैं कि गोल्ड बार खरीदनी चाहिए या गोल्ड कॉइन खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी होती है और उसमें वैल्यू ज्यादा बढ़ती है और उसके अंदर वैल्यू का लॉस कम होता है। उसके प्रोपोर्शन में गोल्ड ज्वेलरी जो होती है वो प्योरिटी वाइज थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि गोल्ड बड़ा सॉफ्ट मेटल है, तो जब उससे ज्वेलरी बनानी पड़ती है तो उसको 22 कैरेट या 20 कैरेट तक लेके आते हैं, तो उसके अंदर अन्य मेटल्स की मिलावट की जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड आप अपनी धर्मपत्नी को, अपनी प्रेयसी को, अपनी घर के अंदर जो फीमेल्स हैं उसको, इवन खुद को भी, आप खुद भी सोने की ज्वेलरी पहननी चाहिए, गोल्ड ज्वेलरी को पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का यूज होता है, आपकी घर की लक्ष्मी को अगर आप सोना देते हो तो वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का काम करती है। वो एक बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है गृह लक्ष्मी को सोना देना, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाती है, उसकी खुशियों से आपके घर में और खुशियां आती है। उस सब चीजों को अपन बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और उसका कितना ग्रोथ होगा और कितना डेप्रिसिएशन होगा या कितना हम बेचेंगे तब लॉस होगा, तो इस सब पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये जो खुशियां हैं, ये खुशियों को हम जितना भोग लेंगे वो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, लेकिन हमें किसी को ये नहीं पता कि हमारे पास टाइम कितना है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से सबसे एडवाइस है कि जो प्रीशियस मेटल के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले वो प्रीशियस मेटल अपनी घरवाली को एक अच्छे सोने के गहने के रूप में दें। उसके बाद आप अपने लिए भी सोने का गहना बना सकते हैं, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी गोल्ड ज्वेलरी बना के रख सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू ए कैश इक्वलेंट है। आप जिस दिन चाहोगे उस दिन बिक जाएगी। जो बाजार के अंदर करंट गोल्ड प्राइस है उस प्राइस के प्रोपोर्शन में आपको पैसा मिल जाएगा। जो कॉइन्स और बार है, लोग बाग गोल्ड की मेकिंग के बारे में वरीड रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड की जो कॉइन और बार जो होती है उस पे भी मेकिंग होती है। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी होती है। दुनिया की जितनी मिंट होती है वो जब भी एक बार प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बार भी अगर बनाएंगी तो उस पे एक मेकिंग चार्ज लगाएगी। तो मेकिंग चार्ज सोने की ज्वेलरी पे भी है और सोने के सिक्के पे भी है, तो मेकिंग का तो जो लॉस होगा वो दोनों जगह पे बराबर होगा। लेकिन जो खुशियां आपको ज्वेलरी यूज करने से मिलेगी वो, उसका प्राइस कोई चुका नहीं सकता है। अब गोल्ड ईटीएफ पे बात करते हैं। गोल्ड ईटीएफ क्या है? डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। ये कन्वीनियंट है, आप जिस दिन चाहोगे उस दिन शेयर की तरह ट्रेड हो जाता है इक्विटी मार्केट के अंदर। डिमेट अकाउंट में आपके पड़ा रहता है, जो प्राइस गोल्ड की बाजार में चल रही होती है, जो कमोडिटी एक्सचेंज वाली जो गोल्ड की प्राइस है, उस प्राइस से ये लिंक होता है। कॉस्ट लो होती है क्योंकि फिजिकल बाइंग होती नहीं है उसके अंदर। तो जो लोअर कॉस्ट जो ईटीएफ की होती है
उसको इजीली लिक्विडिटी है, इसलिए काम कर सकते हैं इसके अंदर। अब सवाल उठता है कि हमारे पास दो तरह के पेपर गोल्ड है, वन इज ईटीएफ, और दूसरा जो पेपर गोल्ड है हमारे पास वो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि हम लोग, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गोल्ड की इंपोर्ट में खर्च हो जाता है, कि हमारे देश के अंदर सोने को खरीदना और सोने में इन्वेस्टमेंट करना रग रग में बसाया हुआ है। ये हिंदू सनातन सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो गवर्नमेंट उस इंपोर्ट को कम करने के लिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लाई है, और इसको प्रमोट करने के लिए इस पे एक इंटरेस्ट भी देती है। बॉन्ड 8 साल की लॉक इन पीरियड के साथ आता है, 5 साल बाद इसको आप बेच सकते हो। बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या एक्सचेंज से आप इसको ले सकते हो, और इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि इसमें एक एनुअल इंटरेस्ट और कैपिटल एप्रिसिएशन लिंक टू द गोल्ड प्राइस होता है। मेच्योरिटी 8 साल की मेच्योरिटी है, एग्जिट अर्ली कर सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बाद में हम आ जाते हैं हमारी दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिल्वर पे। सिल्वर क्या है? सिल्वर इज अ पुअर मैन गोल्ड। जो आप अगर मान लो सोना नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो चांदी खरीद लेनी चाहिए। चांदी इक्वली प्रीशियस मेटल की तरह करो कर रही है, और अफोर्डेबल होती है, इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, और प्राइस इसका थोड़ा बहुत हाईली वॉलेटाइल है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसके अंदर सिल्वर में ट्रेड करते हैं। सिल्वर के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होने का एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है, गोल्ड हमारे एस्ट्रोलॉजिकली सन को रिप्रेजेंट करता है, सूरज को। सूरज उतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन चंद्रमा जो- को रिप्रेजेंट करती है चांदी। और चंद्रमा हर 15 दिन के अंदर अपनी पूरा पूरा स्वरूप बदल लेता है, हाईली वॉलेटाइल है। 28 दिन के साइकिल के अंदर वो न्यू मून से लेके फुल मून तक के बीच की पूरी साइकिल को कवर कर लेता है। तो इसलिए चांदी वॉलेटिलिटी का कारक होती है। चांदी मन और आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको सिल्वर का बेनिफिट होता है। एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं मैं आपको, जो कि मैंने 30 इयर्स के कैरियर में पाई है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेना है, तो आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर लें, आपका डिसीजन हमेशा करेक्ट होगा। चांदी आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगी, आप इमोशनली स्विंग नहीं करोगे, और आपको बेनिफिट होगा। एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, सन रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को, और मून रिप्रेजेंट करता है सिल्वर को। इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर को दोनों को जब भी अपन बाय करते हैं तो हार्मोनी और बैलेंस एनर्जी रिप्रेजेंट होती है। हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने हमें सोने के साथ साथ चांदी को पहनना भी सिखाया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रत्न ऐसे हैं जो केवल चांदी में बनते हैं और चांदी में पहने जाते हैं। तो इन सब चीजों की हमें सिग्निफिकेंस को समझना है, और इससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। अब धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान का की आराधना होती है। लक्ष्मी जी का तो हम लोगों ने बहुत नाम सुना है, और बहुत सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि देवताओं के खजाने का जो खजांची है वो कुबेर है। कुबेर रावण का ब्रदर था, को ब्रदर है। और रावण ने उसकी सारी दौलत को लेके कुबेर को वहां से निकाल दिया, तब देवताओं ने अपने खजाने का इसको अपना खजांची बना दिया। लेकिन कुबेर का चूंकि एक बार सारा खजाना लुट चुका था, इसलिए कुबेर बेसिकली लोगों को धन देने के लिए बहुत कम इच्छुक रहते हैं। वैसे भी जिन लोगों को खजांची बनते हैं वो लोग अपना धन बांटते नहीं है। तो इसी समस्या का निदान पाने के लिए माता लक्ष्मी ने गणेश जी को, जो कि शिव और पार्वती के मानस पुत्र थे, उनको ये पावर दे दी कि आप जिसको जितना चाहोगे उतना धन दे दोगे, कुबेर उसको मना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए
डायरेक्टली हमारे यहाँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है, इनडायरेक्टली हम कुबेर के खजाने का लेते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन हिंदुस्तान के बहुत सारे टेम्पल्स के अंदर, जो कि बहुत कम, हिंदुस्तान में ऐसा माना जाता है 12 टेम्पल है कुबेर भगवान के। 12 में से कुछ टेम्पल के बारे में, मैं दो तीन टेम्पल्स तो मैं खुद विजिट कर चुका हूँ कुबेर भगवान के। आपको भी उनके दर्शन कराता हूँ मैं इस स्क्रीन के ऊपर। तो मेरी आप लोगों से सबसे यही कामना है कि आप सब अपना प्रीशियस मेटल में जो इन्वेस्टमेंट है वो कल के दिन करें, धनतेरस के दिन। सोने में करें, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। चांदी में करें, भगवान कुबेर प्रसन्न होंगे। सोना और चांदी दोनों लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट देंगे। इसी कामना के साथ मैं आपको अब सबसे पहले एक बार कुबेर भगवान के टेम्पल के दर्शन कराता हूँ। दो इंटरेस्टिंग टेम्पल्स हैं। एक टेम्पल मंदसौर के अंदर कुबेर भगवान का है, जहां पे धनतेरस के दिन पूजा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब आप ये समझो, मैं मंदसौर में जब दर्शन करने गया था तब मैंने ये पाया कि इस जगह पे इस जगह पे धनतेरस के दिन किलोमीटर्स के अंदर लाइन लगती है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट टेम्पल, आई डोंट नो ये खुल नहीं पा रहा है। ये कुबेर का, मंदसौर का कुबेर का मंदिर है। और धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा का विधान है। बहुत चमत्कारी मंदिर है। और इस मंदिर में कभी ताला नहीं लगता है। ऐसा ही एक दूसरा इम्पोर्टेंट टेम्पल है जो कि अ, जागेश्वर धाम, जो कि नैनीताल से आगे उत्तराखंड में है। वहां पे एक कुबेर का बड़ा चमत्कारी मंदिर है। उस कुबेर के मंदिर के अंदर, वहां पे जब आप अपने साथ में कोई चांदी का सिक्का लेके जाते हैं और उस चांदी के सिक्के की वो लोग पूजा करके आपको देते हैं और उसे लाके आप तिजोरी में रखते हैं, तो आपकी के ऊपर कुबेर भगवान की कृपा मानी जाती है। और ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है। एंशंट शिव टेम्पल्स हैं। 108 से ज्यादा मंदिरों का समूह है और उसमें से एक टेम्पल में भगवान शिव के रूप में कुबेर भगवान की पूजा हो। और कुबेर भगवान में यहाँ भी धनतेरस और दिवाली पे भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इसको चमत्कारिक मंदिर कहा जाता है। ये तो अब बात हो गई अपने कि हम दिवाली पे क्या करें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें। आइए अब हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से, अपने टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ब्रीफ में दोनों के टेक्निकल एनालिसिस को बताना हूं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने सोने के अंदर 200 पॉइंट की बाय कॉल दी थी सितंबर के शुरू में। और वो 200 पॉइंट की बाय कॉल खत्म हो गई है। उसी कॉल के ऊपर मैंने आगे और भी लिखा था कि ये 3000 पॉइंट जाएगा। मेरा मानना यह है कि गोल्ड ने 1800 से 2100 का जो रेंज है उसको ब्रेक करने के बाद में, डॉलर के अंदर 2100 की रेंज ब्रेक करने के बाद में
2500 तक। और 2500 के बाद में अब अगला टारगेट सोने का $3200 है। ये टेक्निकल टारगेट है। $3200 के ऊपर गोल्ड पहुंच जाएगा। अभी इस समय 2750 है। 2750 को 3200 से आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 20% सोना एप्रिशिएट यहां से। और 20% का मतलब हो गया कि अगर ये आज 80,000 है तो 1 लाख रुपए के वो सोना को नि, निकट भविष्य के अंदर क्रॉस करने की कुवत रखता है। आइए सिल्वर के ऊपर देखते हैं कि सिल्वर क्या कह रही है। सिल्वर ने गोल्ड और सिल्वर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिल्वर सोने को लैग कर रही है। जितना गोल्ड तेजी से भागा है उस प्रपोर्शन के अंदर सिल्वर नहीं भागी है। अगर हम इसको सिल्वर को इस चैनल के अंदर बंद करने की कोशिश करेंगे तो सिल्वर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इस चैनल के अंदर मूव कर रही है। और इसने रिसेंटली इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है। और अगर हम ये मान लें कि ये इस चैनल में सिल्वर मूव कर रही है तो भी हमारा सिल्वर का टारगेट 42 या $42 मान लें। अभी इस समय $33 है। $10 यहां से सिल्वर मूव कर सकते हैं। अभी मैंने सिल्वर पे जब बाय कॉल दी थी मेरे डबल टॉप डबल बॉटम वाले वीडियो के अंदर कि ये डबल टॉप का सिल्वर ब्रेकआउट दे रही है। और उस डबल टॉप के ब्रेकआउट वाले में मैंने $37 का टारगेट दिया था। अगर अपन उस पोजीशन को अगर देखें तो वो सिल्वर के अंदर यहाँ पे डबल टॉप ब्रेकआउट दिया है उसने। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है डबल टॉप डबल बॉटम का तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने डबल टॉप और डबल बॉटम को कैसे ट्रेड किया जाए उसकी एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस की क्लास है जो कि 1 सवा घंटे की है। उसमें आप देखेंगे और उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये डबल टॉप ब्रेकआउट के बाद में सिल्वर किस तरह से बिहेव कर सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर सिल्वर एक बार वापस $32 $31 तक आ सकती है। लेकिन हमें चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि हमारा सिल्वर का टारगेट बहुत ऊपर है। सिल्वर का अगर मेरे से कोई टारगेट पूछेगा तो अभी मैंने जो आपको टेक्निकल टारगेट दिया है और इस चैनल की जो अपर बाउंड्री है $42 वो पहला टारगेट है। जो कि अगर $32 पे आप बाय कर रहे हो और $10 अपसाइड है तो इट इज ऑलमोस्ट 30% प्लस का एप्रिसिएशन होना चाहिए। और अगर उस जगह को चैनल ब्रेकआउट देगी तो सिल्वर नियर फ्यूचर के अंदर ऑलमोस्ट 50 to 60% ग्रो करनी चाहिए। तो 30% तो एक्सपेक्टेड है अभी। सोना 20% अप्रिशिएट करा रहा हूं मैं टेक्निकली। और चांदी को मैंने 30% का टारगेट दिया है पहला। सोने का लॉन्ग टर्म टारगेट 50% है। जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सिल्वर यहाँ से
100% अप्रिशिएट हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर मेरा टेक्निकली वर्डिक्ट ये है कि सिल्वर इज ए बेटर इन्वेस्टमेंट टू बाय एज कंपेयर टू गोल्ड। एंड बट एस्ट्रोलॉजिकली silver and gold both will benefit you because gold is represented by sun and silver is represented by moon. These two are the only luminaries, and the only luminaries can provide you wealth. And gold is also represented by uh, Jupiter. तो जुपिटर अपने आप में वेल्थ है, उसमें विजडम होती है, उसके अंदर ज्ञान होता है, उसके अंदर पैसा होता है, आपके अंदर हर सुख वो देता है आपको। तो जुपिटर को बेनिफिट होता है अगर आप गोल्ड पहनते हो और आपका गुरु गुरु के अंदर लाभ पहुंचता है। सोने के अच्छी ज्वेलरी पहनने से वीनस अच्छा होता है। आप अपनी धर्मपत्नी को जब देते हो सोना या चांदी, तो आपको माँ लक्ष्मी को की कृपा आप पे हमेशा बरसती रहती है। इसी शुभकामना के साथ मैं धनतेरस के दिन आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे प्रॉस्पेरिटी और आप लोगों का धन का भंडार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। आप सभी के इन्वेस्टमेंट फले फूले और आप सभी अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की का करें। अगर कोई आदमी बहुत इंटरेस्टेड है तो वो मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स के बारे में मैसेज डाल के पूछ सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट का हम एक कोर्स चलाते हैं, और जिसमें 20-20 क्लासों के 2 मॉड्यूल्स हैं, वन इज बेसिक, वन इज एडवांस। लास्ट में मैं अपना डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और इस शो को केवल एजुकेशनल पर्पज से बताया गया है, और इस शो के अंदर दी गई समस्त एडवाइस कोई बाय एंड सेल के लिए नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में राय करें, तभी आप अपनी नॉलेज, अपने जोखिम पे किसी भी किस्म का फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। लास्ट में मेरी आप सभी को, अगर मेरा ये शो आपको पसंद आया, टेक्निकल एनालिसिस को वेल्थ और इन्वेस्टमेंट के साथ में जोड़ के जो मैं आप लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ इस गुप्त विद्या के प्रति, तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की पहले इंफॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद। माँ लक्ष्मी आपको कृपा दे। मेरी तरफ से दिवाली और धनतेरस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।